वेलकम टू इकोनॉमिक्स इन इजी वे। आइए स्टार्ट करते हैं आज चैप्टर 10 जो आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स का है। चैप्टर 10 गवर्नमेंट बजट। चैप्टर 10 है आपका गवर्नमेंट बजट। तो देखते हैं गवर्नमेंट बजट क्या होता है। इससे पहले हमने चैप्टर 9 कंप्लीट कर लिया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। गवर्नमेंट बजट इज अ स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिसिप्ट्स and expected expenditure of the government for the financial year to come that reveals budgetary policy of the government to achieve the twin objective of growth with stability। ठीक है, तो गवर्नमेंट बजट क्या है? इट्स अ स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिसिप्ट एंड एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर कि गवर्नमेंट का कितना एक्सपेक्टेड रिसिप्ट होगा, यानी कि गवर्नमेंट की इनकम क्या होगी, कितने पैसे आएंगे और कितना उसका एक्सपेंडिचर होगा ऑफ द गवर्नमेंट फॉर द फाइनेंशियल ईयर। अब फाइनेंशियल ईयर क्या होता है? फाइनेंशियल ईयर या इसको फिस्कल ईयर भी बोलते हैं। ये कब से स्टार्ट होता है? 1 अप्रैल टू 31 मार्च। इसको बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर। तो फाइनेंशियल ईयर अपना कौन सा होता है? 1 अप्रैल टू 31 मार्च। ठीक है। पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट टू अचीव द ट्विन ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रोथ विद स्टेबिलिटी, यानी कि ये पॉलिसी होती है गवर्नमेंट की कि ग्रोथ हो, यानी कि इकोनॉमी ग्रो करे एंड विद स्टेबिलिटी, और स्टेबलाइज हो, यानी कि इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा कोई चेंजेस ना हो, यानी कि एक्सेस डिमांड या डिफिशिएंट डिमांड या फिर इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन ना हो कि बहुत ज़्यादा अचानक से महंगाई हो गई या किसी चीज़ की शॉर्टेज हो गई। तो इसको बोलते हैं कि चेंजेस आएगा इकोनॉमी में। तो स्टेबिलिटी होनी चाहिए कि बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन ना हो ना तो डिफ्लेशन हो। इन सारे सिचुएशंस को कंट्रोल करने के लिए ही गवर्नमेंट बजट लाती है। ठीक है, तो समझते हैं गवर्नमेंट बजट क्या होता है। ये पूरा एक एस्टिमेटेड रिसिप्ट एंड एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर होता है। एक्सपेक्टेड होता है कि गवर्नमेंट की कितनी इनकम होती है और गवर्नमेंट किन किन प्रोजेक्ट्स पे कितना एक्सपेंडिचर करेगी, उसका एक एस्टिमेशन होता है। एक्चुअल नहीं होता है, मतलब एक साल के लिए, आने वाले एक साल के लिए कितना इनकम होगा और कितना खर्च करेगी गवर्नमेंट। ठीक है, फॉर द फाइनेंशियल ईयर, फॉर द फिजिकल ईयर दैट इज स्टार्टेड फ्रॉम 1 अप्रैल एंड एंडेड 31 मार्च। अब देखिए ये कौन प्रेजेंट करता है? प्रेजेंटेड बाय गवर्नमेंट बजट इज प्रेजेंटेड बाय फाइनेंस मिनिस्टर। अभी फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? निर्मला सीतारमण। ये इंडिया में गवर्नमेंट बजट कब प्रेजेंट होता है? इंडिया में बजट प्रेजेंट होने की जो डेट है वो कौन सी है? 1 Feb। 1 Feb is well known date in India to present the budget, but until 2016 ये जो बजट प्रेजेंट होता था ऑन द लास्ट डे ऑफ फेब, यानी कि 16 तक, 2016 तक ये डेट कब थी? लास्ट डे ऑफ फेब, लास्ट डे ऑफ फेब। ठीक है, अब क्या हो गया है, क्योंकि अब 1 फेब को इसलिए प्रेजेंट किया था ताकि एक महीना, ये इम्प्लीमेंट कब होता है? 1 अप्रैल से। 1 अप्रैल से इम्प्लीमेंट होता है, मतलब 1 अप्रैल टू 31 मार्च चलता है। इसीलिए अब इसकी डेट जो है 1 फेब हो गई है। 16 तक क्या डेट थी? लास्ट डे ऑफ फेब, यानी कि जो लास्ट वर्किंग डे होती थी फरवरी की, फेब की, उस डे पे प्रेजेंट होता था। या फिर जब प्रेसिडेंट बोल दे तो उस डेट पे भी प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है, जब भी प्रेसिडेंट का ऑर्डर हो कि प्रेसिडेंट बोल दे कि अब बजट लेके आना तो भी ला सकते हैं। या फिर अभी जो ट्रेंड है, जो इंडिया में डेट है, वो 1 फेब हो गई है कि बजट कब आएगा? 1 फेब को आएगा। और कौन लेके आता है? यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। ये जो गवर्नमेंट बजट है, इस गवर्नमेंट बजट को और क्या बोलते हैं? गवर्नमेंट बजट को क्या बोलते हैं? यूनियन बजट। यूनियन बजट बोलते हैं, गवर्नमेंट बजट को बोलते हैं यूनियन बजट। ठीक है, तो कौन प्रेजेंट करता है यूनियन बजट या गवर्नमेंट बजट? फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इसको बोलते हैं यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। ठीक है, तो क्लियर है कब प्रेजेंट होता है? 1 फेब को होता है, बट अंटिल 16 इट वाज प्रेजेंटेड ऑन द लास्ट डे ऑफ फेब। ठीक है, अभी जो लास्ट निर्मला सीतारमण ने जो बजट प्रेजेंट किया वो कब किया है? 1 फेब 2020।
इससे पहले उन्होंने कब बजट प्रेजेंट किया था, पता है किसी को? 5 जुलाई 5 जुलाई 2019 जो उनका फर्स्ट बजट था। ठीक है, यानी कि फर्स्ट बजट था निर्मला सीतारमन का एज अ फाइनेंस मिनिस्टर। ठीक है, कौन सा बजट था? फर्स्ट बजट था। क्या डेट थी? 5 जुलाई। अभी जो हम लोगों का बजट चल रहा है वो 2021 में 1 फेब को प्रेजेंट किया था निर्मला सीतारमन ने। ठीक है, अब देखिए इस बजट में और क्या होता है। द बजट अनफोल्ड्स द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द गवर्नमेंट ओवर द पास्ट 1 ईयर। यानी कि जब पार्लियामेंट में स्पीच भी होता है तो जो फाइनेंस मिनिस्टर होता है वो पूरा अपना बजट प्रेजेंट करते हैं, तो उस बजट में वो क्या क्या चीज़ें डिस्कस करते हैं और क्या चीज़ें बताते हैं। तो द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द गवर्नमेंट ओवर द पास्ट 1 ईयर, यानी कि पिछला जो 1 साल गया उसमें कैसा परफॉर्मेंस रहा है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसा रहा उसका भी उसमें जिक्र होता है, उसको भी डिस्कस करते हैं कि कैसा परफॉर्मेंस गया है। एंड द फाइनेंशियल प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट फॉर द नेक्स्ट 1 ईयर। और क्या पॉलिसीज, क्या प्रोग्राम्स, फाइनेंशियल प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज, क्या प्रोग्राम्स और पॉलिसीज रहने वाली हैं गवर्नमेंट की फॉर द नेक्स्ट कमिंग ईयर, फॉर द कमिंग ईयर, यानी कि आने वाले साल में गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज हैं, कौन कौन से पॉलिसीज लॉन्च करने वाली है वो भी बताती है। ठीक है, तो ये बजट में दो चीज़ें अनफोल्ड होती हैं, बताई जाती हैं। ठीक है, यानी कि गवर्नमेंट बजट में क्या होता है कि आने वाले साल में गवर्नमेंट के कौन कौन से प्रोजेक्ट्स होंगे, कहाँ कहाँ पे कितना एक्सपेंडिचर होगा, ये सारा इस बजट में बताया जाता है। ठीक है, तो ये था अपना पूरा बजट। तो बजट कब प्रेजेंट होता है? 1 फेब को। और एक चीज़ और, लास्ट चीज़ बता दें, ये जो प्लानिंग और प्रोग्राम और पॉलिसी होती है गवर्नमेंट की, यानी कि गवर्नमेंट की प्रोग्राम और पॉलिसी जो होती है उसको क्या बोलते हैं? फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी, या इसको बोलते हैं बजटरी पॉलिसी। ठीक है, तो व्हाट इज फिस्कल पॉलिसी, व्हाट इज बजटरी पॉलिसी? अगर पूछेगा फिस्कल पॉलिसी क्या है या बजटरी पॉलिसी क्या है, तो द प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट बजट, यानी कि गवर्नमेंट बजट की जो प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज हैं उसको बजटरी पॉलिसी या फिस्कल पॉलिसी बोलते हैं। ठीक है, द प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट बजट इज नोन एज फिस्कल पॉलिसी और द बजटरी पॉलिसी। ठीक है, तो ये था अपना पूरा कि गवर्नमेंट बजट क्या होता है, कब प्रेजेंट होता है